आरएल आरएल सर्किट। नहीं। ठीक है, गुड। अब एक बार पहले रिवाइज कराता हूँ लास्ट क्लास का, फिर उसके बाद ही आगे का काम करेंगे। आज फिनिश कर देंगे इसको, ठीक है ना? ध्यान से देखो जरा। तो देखो, सबसे पहले तो तुमने इसी सर्किट में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट और ये सब कुछ कर लिया था। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ऑब्वियसली बात है, करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, पाई बाई 2 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है और करंट विल लीड वोल्टेज बाय पाई बाई 2 रेडियन। ओके। और प्योरली इंडक्टिव सर्किट, फिर से अगेन फेज डिफरेंस इज माइनस पाई बाई 2। और क्या रहता है, ये करंट यहां पर लैग करता है। रिएक्टेंस इन केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट क्या आया था, 1 बाई ओमेगा सी। रिएक्टेंस इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट क्या आया था, ओमेगा एल। अब उसके बाद जो हमारे कॉम्बिनेशन चालू होते हैं, याद रखो जरा, आरएल सर्किट, फिर ऐसे ही आरसी सर्किट और फिर ऐसे ही आरएल से सर्किट। तो सबसे पहले आरएल सर्किट के बारे में बात करेंगे। आरएल सर्किट, आरएल सर्किट की कहानी कहां से शुरू होती है भाई? आर है, एल है और बैटरी है, आर एल। और ये हमारा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पर सबसे पहले तो हम इसका किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा करके एक बार बना लेते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बनाएंगे। मान लो सर्किट में करंट आई है, तो क्या है, माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। ऑब्वियसली करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आई आर होगा और इंडक्टर के अक्रॉस एल डी आई बाई डी टी होगा। अब तुम्हें डायग्राम के हिसाब से ये जरूर पता होना चाहिए, रिएक्टेंस के हिसाब से, इन केस ऑफ इंडक्टर, इन केस ऑफ इंडक्टर क्या होता है, ये ओमेगा एल से लीड करता है, ओमेगा एल से लीड करता है। तो यहां पर ओमेगा एल और यहां पर हमारा आर होगा, ये हमें पता ही है। इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पर होगा जेड। जेड, इस जेड को ही याद रखो जरा, नाम को ध्यान से देखना जरा, इस जेड को ही हम इंपीडेंस बोलेंगे। और इंपीडेंस का मतलब कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, काम वही रेजिस्टेंस का है। लेकिन जब हम प्योर सर्किट यूज करते हैं तो हम इस चीज को रिएक्टेंस बोलते थे, रेजिस्टेंस को। अब जब हम इनके कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो हम इस रिएक्टेंस को या इसी रेजिस्टेंस को हम इंपीडेंस का नाम देंगे। और ये हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट है। और ये यहां पर फेज डिफरेंस आ गया, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, ये हमारा ओमेगा एल है, तो ये भी हमारा ओमेगा एल। और यहां से हमारे पाइथागोरस थ्योरम से जेड की वैल्यू क्या आई, जेड की वैल्यू आई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ध्यान देना जरा। और फेज डिफरेंस हमारा tan फाइव, सॉरी एक मिस्टेक हो गया। ओमेगा एल आरएल सर्किट में ओमेगा एल हमारा लैग करेगा, ठीक है ना? और ये आर यहां होगा और रिजल्टेंट कहीं यहां से जाएगा, जेड यहां से परपेंडिकुलर, तो ये ओमेगा एल। और जेड की वैल्यू हमारी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर होगा। और tan फाइव इक्वल टू क्या होगा, ये फाइव होगा हमारा, ओमेगा एल बाय आर, ओमेगा एल बाय आर। और फाइव इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स, tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर। अब ध्यान से देखना जरा, यदि हम करंट को लिखेंगे यहां पर, तो करंट हमारा आएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। माइनस फाइव क्यों, क्योंकि ये यहां पर लैग करेगा, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि हम आरएल सर्किट यूज कर रहे हैं। और ओमेगा एल के केस में वो जब प्योर इंडक्टिव सर्किट यूज कर रहे थे तो वो क्या कर रहा था, लैग कर रहा था। अब आरएल सर्किट यूज करेंगे तो अब भी लैग करेगा। हाँ, अब रिजल्टेंट वाला एंगल लेगा, रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बनाया उसने, आर के साथ में फाइव। तो tan फाइव की वैल्यू ओमेगा एल बाई आर, तो फाइव इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। और आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। और यदि इस सर्किट में वो हमसे करंट पूछेगा तो करंट हमारा होगा सीधा आई इक्वल टू वी बाई जेड, आई इक्वल टू वी बाई जेड। वोल्टेज दे देगा और हम उसके इंपीडेंस से उसको डिवाइड कर देंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक मिनट रुको, कॉपी मत करो अभी, एक मिनट रुको, दोबारा से फिर से इसको रिवाइज करो मेरे साथ एक बार। क्या ओमेगा एल कहां होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पर, आर कहां होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। उनका रिजल्टेंट कहां जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं आएगा, जेड की वैल्यू। और उस जेड को हम क्या कहेंगे, इंपीडेंस का नाम देंगे। और जेड इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर। और tan फाइव इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा एल बाई आर। फाइव इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। अब कॉपी करो।
हो गया भार्गवी? आरसी सर्किट, आरसी सर्किट। अब आरसी सर्किट में देखो क्या होगा, आर होगा, सी होगा, और वही हमारी एसी सोर्स होगी। ठीक है, आर होगा, सी होगा, वही हमारी एसी सर्किट, एसी सोर्स होगी। और बस फिर से अपना वही फेजर डायग्राम बना लो। इसको हम फेजर डायग्राम बोलते हैं, ये याद रखो। आरसी सर्किट हो गया है। आरएल सर्किट हुआ है, आरसी भी हो गया है। आरसी भी हो गया है। हाँ। तो अब लास्ट वाला बचा है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आरएलसी। तो आर, एल और सी। ठीक है, अब यहां पर हमने एक एसी सोर्स ले लिया, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आर एल सी। अब तुमने पहले भी देख लिया इस बात को, अब फिर से दोबारा देखो क्या है कहानी भाई यहां पर, कि यहां पर रिएक्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना था, 1/ωc, और रिएक्टेंस अक्रॉस इंडक्टर कितना था, ओमेगा एल। और ये बात और पता है कि दोनों एक दूसरे का अपोज करते हैं, ये लीड करता है, ये लैग करता है, और करंट रेजिस्टेंस के लिए यहां रहता है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे से कंपीट करेंगे। अब मान लेते हैं कि नेट हमारा आया इस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस डायरेक्शन में, 1/ωc माइनस ओमेगा एल, और ये हमारा आ रहा है। तो रिजल्टेंट हमारा जेड यहां पर गया, और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये हमारा फाई रहा, और ये हमारा फाई रहा। तो उस केस में ये हमारा दिस इक्वल टू दिस, यदि हम रेक्टेंगल को कंप्लीट करेंगे तो 1/ωc माइनस ओमेगा एल, और tan फाई इक्वल टू 1/ωc माइनस ओमेगा एल डिवाइडेड बाय जेड। और जेड की वैल्यू कितनी होगी भाई, जेड की वैल्यू होगी 1/ωc माइनस ओमेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ध्यान से देखना जरा इसको। ठीक है, अब यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात कौन कौन सी है, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि पहले तो हमें सर्किट कभी भी आरएल से मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि या तो वो आरएल होगा और या फिर वो आरसी होगा। इफ ओमेगा 1/ωc इज ग्रेटर देन ओमेगा एल, तो सर्किट आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा। एंड यदि ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1/ωc है, तो सर्किट आरएल सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और एक थर्ड कंडीशन है, व्हेन, मैं लिख देता हूं दोनों को, इफ 1/ωc is greater than omega, then circuit will behave as RC circuit. And if omega L is greater than 1/ωc, then will behave as RL circuit. और थर्ड कंडीशन है, इफ 1/ωc इक्वल टू ओमेगा एल, मतलब क्या है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो सिर्फ रेजिस्टेंस बचा। तो सर्किट विल बिहेव एज ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, अब ये कंडीशन यदि 1/ωc इक्वल टू ओमेगा एल है, या ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/एल से, और ओमेगा इक्वल टू 1/√L से, √L से, और 2πf इक्वल टू 1/√L से, f इक्वल टू 1/2π 1/√L से। यही हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ये क्या करेगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर सर्किट विल बिहेव एज ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इन बिटवीन हमारा सर्किट में करंट कितना होता है, I इक्वल टू V बाई जेड, और जेड हमारा क्या है, जेड हमारा था 1/ωc माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बट इफ 1/ωc इक्वल टू ओमेगा एल हुआ, तो सर्किट में क्या बचा, सिर्फ आर बचा। तो सर्किट में करंट क्या होगा आपका, I इक्वल टू V बाई आर। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड पीक करंट
peak current in peak current in RLC circuit. पीक करंट इन आरएलसी सर्किट, ध्यान से देखो जरा इसको, पीक करंट इन आरएलसी सर्किट, ये इस केस में मतलब करंट मैक्सिमम होगा, मैं ये कह दूं करंट विल बी मैक्सिमम, करंट विल बी मैक्सिमम। ध्यान से देखना जरा, करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा इस केस में। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। एक बार कॉपी करो, और कॉपी करते वक्त हर चीज को सोचना, जो चीज समझ में नहीं आई वो चीज में से प्लीज कॉपी करो। नेक्स्ट पेज गुरु भार्गवी।
सर नेक्स्ट पेज। हाँ, थोड़ा ध्यान से हर चीज को दिमाग में रखते हुए। भार्गवी, मेरा सेलफोन चार्ज नहीं हो रहा, मेरा सेलफोन स्विच ऑफ हो सकता है अभी। हाँ, करो करो करो, अभी हो रहा है शायद।
सर हो गया। सर हो गया। हाँ, अब आगे देख। अब है पावर। ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट है। P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव। ध्यान से देख लो जरा रिलेशन को। P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव। P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव। क्या है भाई वी आर एम एस, क्या होता है बताइए हमें तो। वी आर एम एस होता है वी नॉट बाई रूट टू या वीपी बाई रूट टू, पीक वैल्यू बाई रूट टू। आई आर एम एस क्या होता है आई नॉट बाई रूट टू और द पीक करंट बाई, सीधी सी बात। कोस फाइव मोस्ट इंपोर्टेंट कोस फाइव पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, अब कोस फाइव को हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर क्या करता है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर फाइव हमें सबके बारे में पता है। अब यदि हम अलग अलग सर्किट के लिए पावर फैक्टर की बात करें तो हम कहेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव, आरएल, आरसी, आरएलसी। अब यहां पर आया हमारा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कोस फाइव।
इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ये क्या होगा, क्यों? क्योंकि फाई की वैल्यू क्या होती है, 0। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट क्यों? क्योंकि फाई की वैल्यू π/2 होती है और यहाँ फाई की वैल्यू 0 होती है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट अगेन 0, क्योंकि फाई की वैल्यू -π/2 होती है। आरएल सर्किट cos tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर। फाई इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर। आरसी सर्किट cos tan इनवर्स 1/ओमेगा आरसी। क्यों? क्योंकि फाई इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/ओमेगा आरसी। आरएलसी सर्किट में cos tan इनवर्स 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल बाय आर। क्यों? क्योंकि फाई की वैल्यू हमारी होती है, फाई की वैल्यू होती है हमारी tan इनवर्स 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल बाय आर। ये हमारा पावर फैक्टर होता है। बहुत जगह पूछा जाएगा, बहुत जगह पूछा जाएगा, बहुत जगह पूछा जाए, ठीक है ना? तो वो हमें प्रॉब्लम में डाल सकता है उस टाइम। कॉपी करो। जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। अब देखो ट्रांसफॉर्मर के लिए, ट्रांसफॉर्मर को सबसे पहले ये देख लो, तुम्हारे यहां पर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इजी आता है, बहुत इजी होता है। ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ध्यान रखना। यहां पर हमने इसको इनपुट वोल्टेज दिया VI और ये हमारा आउटपुट वोल्टेज दिया। यहां पर हम आउटपुट वोल्टेज दिए। ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल याद रखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर ये काम करेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट मींस तुम इसमें करंट दोगे, यहां से करंट डेवलप होगा और ये म्यूचुअली इंड्यूस करेगा इस पर्टिकुलर सेकेंडरी कॉइल को। तो ट्रांसफॉर्मर जो कि हमारे घरों के चारों तरफ लगे हुए हैं, हमने देखे भी हैं, ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। द वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी इज VP, द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इज VS। और सिंपल सा फैक्ट है, घुमा फिरा के बोलने की बात ही नहीं है, VP/VS इक्वल टू NP/NS। याद रखो, वोल्टेज इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी
equal to voltage in primary divided by voltage in secondary. That means, or you can say voltage directly proportional to the number of turns. अब पहले वाला केस, if NP is greater than NS, NP is greater than NS. If NP is greater than NS, यदि number of turns in primary is greater than number of turns in secondary, तो यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है VP will be greater than VS. और VP is greater than VS, तो that means प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज इज ग्रेटर देन सेकेंडरी वोल्टेज, और सेकेंडरी वोल्टेज तो म्यूचुअल इंडक्शन से आया है, तो इसका मतलब वोल्टेज जो प्राइमरी में था उससे कम वोल्टेज हमें सेकेंडरी में मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज डिक्रीज कर गया, वोल्टेज डिक्रीज कर गया, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहा जाएगा, स्टेप डाउन. नेक्स्ट केस, इफ NS is greater than NP, if NS is greater than NP, then VS is greater than VP, और if VS is greater than VP, सो दैट मीन्स हमारा वोल्टेज क्या हुआ, प्राइमरी वोल्टेज कम था लेकिन सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा हुआ. इस पर्टिकुलर थिंग को हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. ध्यान से देखो जरा, बहुत इजी सा मैटर है, नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ओके ना, और वीपी अपॉन वीएस इक्वल टू एनपी अपॉन है ना प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज वीपी, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज वीएस. कॉपी करो प्लीज. बहुत ध्यान से हर चीज को अभी का भी याद भी करो, इनको शुरू से लेके आखिर तक के सारे नोट्स को, स्पेशली कोस 5 दैट मींस पावर फैक्टर को. भार्गवी तुम्हारे नंबर कैसे आ रहे हैं अभी टेस्ट में? टेस्ट हुआ नहीं, अब होगा. तुम्हारी कोचिंग में पूछ रहा हूँ मैं. हाँ उधर ही, अब होगा अगले वीक से स्टार्ट. ओके, कौन सी कोचिंग में हो तुम? विद्यालंकार. विद्यालंकार, ओके.
यूट्यूब पे 500 रुपीज पर मंथ है और डेली 2 घंटे क्लास अलाउंस करके यूट्यूब पर यूट्यूब लाइव डेली 2 घंटे 1 घंटे को डेली 500 रुपीज पर मंथ। हाँ हो गया भार्गवी, करो करो करो, समझ के करो, समझ के। भार्गवी, तुम्हारे पापा कल केमिस्ट्री के लिए पूछ रहे थे, तुम्हारी केमिस्ट्री कैसी है, अच्छी नहीं है? अच्छी है, वो सिर्फ ऐसे ही पूछ रहे थे, उन्होंने देखा ना मैसेज इसीलिए। अच्छा 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 अच्छा। कुछ 1-2 चैप्टर यदि समझ में नहीं आया होगा ना और तुम्हें हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना, मैं क्लास करा दूंगा तुम्हारी। कोई 1-2 चैप्टर ऐसा होगा जो कि वीक लग रहा होगा तुम्हें, कोई 1 चैप्टर या 2 चैप्टर तो छोड़ना मत, उसको मुझे बता देना, मैं क्लास करा दूंगा ऐसे ही तुम्हारे। हमने टीचर रखा हुआ है अपने पास में, मैंने रखा हुआ है। फिजिक्स वाला ना 999 रुपीज का 1 साल का कोर्स निकालना था, जब वो फेसबुक यूट्यूब पर फेमस हो गए थे। पता है कितने बच्चे पढ़ रहे थे उस टाइम पर 999 रुपीज का? हाँ? अब से 6 साल 4-5 साल पहले की बात है, 7-8 साल पहले की सर, 2018 में 11 लाख। चलो जोड़ा नहीं, 11 लाख बच्चों ने 1,000 रुपये पर मंथ और 1,000 रुपये तो 1 साल का पे करा था, 11 लाख को 1,000 से मल्टीप्लाई कर कितना लगता है, 11 करोड़ हो गए। वो था जब सब कुछ नया नया था, सब कुछ नया था, मैंने बताया वो था जब सब कुछ नया था। नहीं हुआ भार्गवी अब तक? करो 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 करो। हो गए सर। हो गया, तो चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई। कल से इसके न्यूमेरिकल्स को करना स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके, एग्जिट कर दो। यस।